पाकिस्तान को हानि होगी। जब भारत की राजनीति में सिर्फ दो बड़े खिलाड़ी थे, कांग्रेस और बीजेपी। अब उस टाइम दिल्ली की सत्ता की कुर्सी इन्हीं के हाथों में घूमती रहती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। टीएमसी, एसपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल न सिर्फ अपने राज्य में राज कर रही है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच रहे हैं। अब ये दल दिल्ली की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं और जनता की आवाजों को नई ताकत दे रहे हैं। आखिर ये शुरू कैसे हुआ, इनकी रणनीति क्या है और ये भारत की सियासत पर क्या असर डाल रहा है, आज हम इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि देश की सत्ता कैसे काम करती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1977 से 80 तक दशक में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दबदबा था। वो एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो हर राज्य में मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का असंतोष, लोगों को सवाल उठने लगा कि हमारी मांगें नहीं पूरी होती है। लोग महसूस करने लगे कि दिल्ली में बैठकर बनाई गई नीतियां उनके स्थानीय मुद्दों को नहीं उठा रही है, उनके ऊपर जो अभी हाल फिलहाल समस्या है वो नज़रअंदाज कर रही है, जैसे भाषा, संस्कृति, जाति और आर्थिक असमानता को नज़रअंदाज कर रही है। फिर आया 1919 का दशक, जो क्षेत्रीय दलों में उभर कर सुनहरा दौर था उस टाइम। अब उस टाइम सबसे बड़ा ट्रिगर था मंडल कमीशन। ये कमीशन 1980 में बना था, लेकिन 1919 में बीपी सिंह सरकार ने इसकी सिफारिशें लागू की। वह हिम्मत होनी चाहिए, वह कुर्बानी करने की भी मादा होनी चाहिए। इससे पिछड़े वर्ग, ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिला। अब उस टाइम इसने जाति आधारित राजनीति को हवा दे दी। अब इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने 1989 में समाजवादी पार्टी एसपी बनाई, जो यादव और मुस्लिम समुदाय को जोड़कर ये मजबूत हुई। अब इसी दौर में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी शुरू की, जो दलितों की आवाज बनी। अब ये दक्षिण भारत में पहले ही शुरू हो चुका था। तमिलनाडु में डीएमके, द्राविड़ मुनेत्र कड़ागम 1960 के दशक में ही द्राविड़ पहचान और हिंदी विरोध पर ये खड़ी थी। अब आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई, टीडीपी, जो तेलुगु गौरव और गरीबों के लिए कल्याण योजनाओं पर फोकस ये करती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनाई। अब ये सब इसलिए क्योंकि 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों से असमानता बढ़ रही थी उस टाइम, और लोग ये चाहते थे कि उनके नेता उनके जैसा हो, जो उनकी भाषा बोले, उनके दर्द को समझे। क्षेत्रीय दल इन जरूरतों को पूरा करने लगे उस टाइम, और जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो कमजोर होने लगी। अब आज ये दल 20 से 30 राज्यों में मजबूत है और लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका ये लोग निभाते हैं। अच्छा, तो अब आइए चर्चा करते हैं ये जो मुख्य क्षेत्रीय दलों की रणनीति है, ये आखिर कैसे काम करती है। आइए चर्चा करते हैं। लोगों ने बिहार और देश क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? अच्छा, तो अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों की राजनीति के बारे में। ये दल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया। आसान भाषा में इसे समझते हैं, ठीक है। पहला है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल से शुरू हुई, लेकिन अब ये उनकी नज़र राष्ट्रीय राजनीति पर है। अब इसकी रणनीति ये है माँ माटी मनुष्य, यानी कि माँ मतलब है कि महिलाओं का सम्मान, माटी का मतलब है बंगाली जमीन, और मानुष का मतलब है लोगों की भलाई। अब ममता ने महिलाओं के लिए अन्याश्री योजना, किसानों के लिए मदद और केंद्र के खिलाफ मजबूत स्टैंड से लोगों को दिल जीता। जो डरते हैं, हम डरपोक नहीं हैं। वो अब दिल्ली में भी टीएमसी को फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे गांव और त्रिपुरा में चुनाव लड़ना, और उनकी महत्वाकांक्षा है कि टीएमसी विपक्षी पार्टी की ये बड़ी ताकत बनी। अच्छा, तो अब बात करते हैं एसपी यानी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में ये पार्टी मुलायम सिंह और अब अखिलेश यादव की अगुवाई में आधार है। अब उसका आधार ये है समाजवादी विचारधारा, यानी कि सामाजिक न्याय। शुरू में ये यादव और मुस्लिम वोटरों को फोकस था शुरू में टाइम में, लेकिन अब अखिलेश ने युवाओं को जोड़ा है।
अब इसकी रणनीति ये है कि विकास की बातें जैसे लैपटॉप बांटना, सड़कों बना रहा। अब समाजवादी पार्टी ने 2022 में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उस टाइम किया, जो दिखता है कि स्थानीय मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, तो तीसरा है आम आदमी पार्टी, मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी। दिल्ली से शुरू हुई लेकिन अब पंजाब और गुजरात में भी ये फैल रही है। अब इसकी रणनीति ये है कि भ्रष्टाचार को विरोध करना और विकास का मंडल, मुफ्त बिजली और पानी, अच्छा स्कूल और अस्पताल, ये वादे, अब ये सब वादे आम आदमी को पसंद आते हैं। आम आदमी पार्टी की खासियत है साफ सुथरी और छवि और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वो कहते हैं राजनीति को बदलो और देश बदलो, उनका यही नारा है। अब इसमें अन्य दल भी कम नहीं है। तमिलनाडु की डीएम की स्टालिन की अगुवाई में द्रविड़ गौरव और सामाजिक न्याय पर चलती है, जैसे तमिल भाषा में बढ़ावा और गरीबों के लिए योजनाएं। और ओडिशा में बीजेडी, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की ये साफ सभी विकास पर टिकी है। अब ये महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, किसानों के लिए मत काम करती है। अब बिहार में जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार और सुशासन मंडल है, जहां कानून व्यवस्था और विकास पर फोकस है। ये पार्टी फोकस कर दी है। अब ये सब दल अपने क्षेत्र के लोगों को भाषा और ज़रूरतों के हिसाब के, और उनके भाषा क्या है वो सब समझ बूझ कर रणनीति बनाती है। अब यही कारण है वो राष्ट्रीय पार्टी से ये अलग दिखती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति पर कैसे बदलती है सियासत। सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। क्षेत्रीय दलों का उभरा सिर्फ राज्य तक ये सीमित नहीं रहा है, इसका बड़ा असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी ऊपर पड़ा है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं गठबंधन की। ठीक है, 1989 के बाद से भारत में गठबंधन सरकार आम हो गई। कोई राष्ट्रीय पार्टी अकेले बहुमत नहीं ला पाती। जैसे 1996 या 1998 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार में क्षेत्रीय दल जैसे डीएम की, टीडीपी अहम भूमिका उसमें ये निभाई। और आज एनडीए बीजेपी का गठबंधन में जेडीयू, टीडीपी जैसे दल हैं। और इंडिया गठबंधन में टीएमसी, एसपी, डीएमके, इसमें सब शामिल हैं। तो ये सब जो दल है ये केंद्र पार्टियों के लिए चुनौती आखिर क्यों बनी? क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक उठाते हैं। मिसाल के तौर पर ममता बनर्जी एनआरसी, सीसीए के खिलाफ स्टैंड लेकर राष्ट्रीय विमर्श में आई। अब नीतीश कुमार बिहार में जाति जनगणना की मांग से केंद्र में बदलाव वो डालते हैं। अब ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो वोट बैंक मजबूत करते हैं, जिससे बीजेपी या कांग्रेस उनके बिना सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ये इंडिया गठबंधन जैसे प्रयास दिखाते हैं कि क्षेत्रीय दल अब विपक्ष की रीढ़ है। 2024 में चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी को रोकने में बहुत ही कामयाब रहा, लेकिन चुनौतियां भी है। हर दल अपने राज्य के हित में पहले रखता है, जिससे एकजुट रहना मुश्किल होता है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों ने भारत के राजनीति का ज़्यादा लोकतांत्रिक और विविधता ये बनाया है। अच्छा, तो अब चर्चा करते हैं मीडिया और सोशल मीडिया रणनीति मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज के दौर में राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। और क्षेत्रीय जो दल हैं, जो सब ये दल हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पहले राष्ट्रीय मीडिया दिल्ली केंद्रित होती थी, लेकिन अब क्षेत्रीय दल अपने मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम आदमी पार्टी का वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, मीम्स, शॉर्ट वीडियो, लाइव सेक्शन में अपनी नीतियों को वो फैलाते हैं। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, जो पूरे देश में ट्रेंड हुआ। अच्छा, अब टीएमसी की ममता बनर्जी रैलियों में दिए गए बयान अक्सर राष्ट्रीय चैनलों पर आते होंगे, आपने सुना होगा। और वो फेसबुक पर बंगाली में पोस्ट करके लोगों से जुड़ती हैं। अच्छा, अब आते हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ट्विटर युवाओं के आकर्षित करते हैं। अब वो यूपी के मुद्दों क्या कैसा यूपी में चल रहा वो मुद्दे अपना उसमें उठाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अब है डीएमके, तमिलनाडु मीडिया और यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल करती है। अब बीजेडी ओडिशा में लोकल न्यूज और सोशल मीडिया को विकास की कहानियां शेयर करता है। अब ये जितने भी दल हैं ये सब समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया से बिना बड़े बजट के लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इससे उनके क्षेत्रीय मुद्दों जैसे किसान आंदोलन या भाषा अधिकार राष्ट्रीय बहस का हिस्सा सब बन जाते हैं।
अच्छा, तो अब चर्चा करते हैं, ये जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं ये क्या सियासत तय करेंगे? मेरा मानना है कि हाँ, क्योंकि भारत इतना बड़ा और बहुत बड़ा चढ़ा है, इसीलिए एक पार्टी ही सबकी ज़रूरत तो पूरा कर नहीं सकती है। अब क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं जैसे पानी की कमी, कहाँ पानी है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ क्या समस्या है, एक दल तो पूरा नहीं कर सकती है ना। अब ये सब कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों का उभरा और भारत को ज़्यादा संघीय और जन केंद्रित ये बना रहा है। दोस्तों, भारत जैसे विविध देश में शायद राजनीति में विविधि होने चाहिए। सवाल नहीं है कि कौन बड़ा है, राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल। सवाल ये है कि कौन जनता की आवाज़ को सच में उठा रहा है, क्या क्षेत्रीय दल या भारत की सियासत। और इसके ऊपर आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।